नमस्कार। विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं पूनम करगट्टा। राज्य में गोड्डा, दुमका और राजमहल सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दोपहर 3 बजे तक 60.14% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके तहत दुमका में 61.52%, गोड्डा में 58.41% और राजमहल में 60.90% वोट डाले गए। गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आज बीएड कॉलेज के बूथ पर मतदान किया। उनके साथ उनकी पत्नी अनामिका गौतम और दोनों बेटों ने भी वोट डाले। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। गोड्डा लोकसभा सीट पर निशिकांत दुबे का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिकारीपाड़ा के विधायक और दुमका लोकसभा सीट से प्रत्याशी नलिन सोरेन ने आज परिवार के साथ मतदान किया। श्री सोरेन अपनी पत्नी जोयस बेसरा, बेटा, बहू और बेटी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। इधर महगामा से कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी परिवार के सदस्यों के साथ मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने आम लोगों से घरों से निकलकर वोट करने की अपील की। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और नाला से विधायक रविंद्र नाथ महतो ने भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। श्री महतो ने नाला विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 91 में वोट डाले। राज्य में अंतिम चरण में 3 सीटों के आज हुए चुनाव में 8 महिला समेत 52 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। इनमें 2 वर्तमान सांसद और 4 विधायकों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। राज्य में 7वें और अंतिम चरण में लोकसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में 241 मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए गए। इनमें राजमहल में 166, दुमका में 70 और गोड्डा में 5 मतदान केंद्र में वोटिंग करने की सारी जिम्मेवारी महिला मतदान कर्मियों द्वारा निभाई गई। इसके अलावा 7 मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा किया गया, जबकि 11 मतदान केंद्रों पर युवा मतदान कर्मियों पर मतदान कराने की जिम्मेवारी थी। झारखंड में आज 3 लोकसभा सीटों के लिए हुए मतदान को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा जीवंत चुनावी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। गढ़वा जिले में आज चलंत लोक अदालत वाहन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह ने कहा कि चलंत लोक अदालत का यह वाहन जिले के 20 प्रखंडों में 1 महीने तक जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचकर उन्हें न्याय दिलाएगा। श्री सिंह ने जरूरतमंदों से इस त्वरित न्याय व्यवस्था का लाभ लेने की अपील की। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्तरां सह बार में पिछले दिनों हुई डिस्क जॉकी डीजे की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने आज बताया कि हथियार के साथ कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि हथियार की बरामदगी रांची के तुपुदाना इलाके से की गई है और हथियार छुपाने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का रुख भी अलग अलग देखने को मिल रहा है। पलामू, गढ़वा और चतरा जैसे जिलों में जहां भीषण गर्मी और हीट वेव चल रही है, वहीं कोल्हान तथा संथाल के कुछ इलाकों में कल आंधी पानी से लोगों को राहत मिली। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान लू की चपेट में आने से राज्य में 28 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने रांची समेत कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। सरायकेला जिले के सुइसा रेलवे स्टेशन स्थित लेंगडीह रेलवे क्रॉसिंग के निकट आज आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन बिजली का ओवरहेड तार गिरने से 2 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी दोनों घायलों का बागमुंडा अस्पताल में इलाज जारी है। देवघर से बंगलुरु के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। देवघर हवाई अड्डे पर वाटर कैनन से 169 यात्रियों को लेकर बंगलुरु से देवघर आए विमान का स्वागत किया गया। वहीं देवघर से बंगलुरु जाने वाले विमान में 176 यात्री सवार हुए।
विमान कंपनी ने सभी यात्रियों का गुलाब फूल और लस्सी देकर स्वागत किया। यह विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। ये जानकारी हवाई अड्डे के निदेशक प्रवीण कुमार ने दी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से ये विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।